बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप तक हक़ाइक़ पहुँचाऊँ, इस खौफ और इस डर की बजाय कि कौन खुश होगा कोई नाराज़ होगा। साफ़ी बेसिकली आम शहरियों की आँख और कान होता है, उसका काम है आप तक बगैर खौफ और लालच के साथ पहुँचाना। आज एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिनको अमेरिका ने साजिश करके पाकिस्तान के मीर जाफत के मिलकर हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म कर दिया। एक उधर इमरान खान साहब की सरबराही में रजीम चेंज सेमिनार हो रहा है और जिसमें बताया गया है कि अमेरिका रजीम चेंज सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए करता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें अमेरिका ने रजीम चेंज किया हो तो अपने मफाद के अलावा उस मुल्क को टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। वो कभी भी किसी भी मुल्क में जो रजीम चेंज करता है उनका मकसद होता है। अब बादियुल नज़र में उसका जो मकसद सेमिनार में इजहार किया गया, जिसे सोशल मीडिया कह रहा है, एक तो पाकिस्तान की कबायली इलाके की हैसियत ख़त्म की जाए, दूसरी एयर बेस मांग रहा है, तीसरा इसराइल को तस्लीम करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का ना दोस्त था, ना है, ना रहा है। वो दूसरे ममालिक को जान के जो भी IMF के शिकंजे में जाता है वो गुलाम दर गुलाम हो जाता है। अमेरिका ने रजीम चेंज करके पाकिस्तान से दो बदले लिए। एक, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत जिसे 22 करोड़ अवाम ने वोट दिया था, उसको साजिश करके उतार दिया और इस साजिश को जिस वहशियाना और गंदगी से किया गया उसकी मिसालें। दूसरा, जिनको इम्पोर्टेंट लोगों को लाया है वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने आते सारी महंगाई के खात्मे पर शोर डाल रहे थे और महंगाई तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंचा दिया, जहां मिडिल क्लास नहीं अपर क्लास भी अब जी नहीं सकती। इस रजीम चेंज की कीमत अगर हमें अमेरिका की गुलामी है तो कम से कम हमें तो मंजूर नहीं। अगर भारत की कुर्बत करानी है तो मकबूजा कश्मीर को इनके मसाइल हल किए जाए। इसी पर आज इमरान खान साहब ने बड़ी तफसीली चेंज कही कि रजीम चेंज कराने की वजूहात क्या थी। इस पर धुआंधार तकरीर हमारे दोस्त असद उमर साहब, शौकतीन, फवाद चौधरी ने की और फवाद चौधरी ने तो हुकूमत के आड़े हाथों लिया, जिस पर इमरान खान भी मुस्कुरा दिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामाबाद में ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है। उसमें कौमी सलामती कमेटी पे के हमारे तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं जो हमारा मान है, हमें उन पर फ़ख्र है। लेकिन उसमें कुछ सियासी हुकूमत भी है जो मेरी इसी फ़ौज को, मेरी इस्टेब्लिशमेंट को हर बुराई की जिम्मेदारी करार देती थी। जो 2018 के इलेक्शन को कहते थे खलाई मखलूक ने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, फ्रॉड किया, धोखा किया है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने माजी को भी इस अदारों को अपने मतहत करने की कोशिश की। याद रखें कि पाकिस्तान अल्लाह के करम के बाद अगर सलामती है तो फ़ौज की वजह है, और फ़ौज को पूरे मुल्क की फ़ौज होती है, किसी एक सियासी जमात की नहीं होती। जब कोई भी सरकारी इदारा एक सियासी जमात या हुक्मरान की ख्वाहिश के ताबे हो जाए तो उस मुल्क की सलामती को ख़तरा चले जाता है। लिहाजा उस कौमी सलामती कमेटी में यकीनन शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और दीगर सियासतदान अपने मफादात के लिए नैब में तरमीम करके खरबों रुपए को तो लीगल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती जब तक फ़ौज है, हमें यकीन है और हमें यकीन है कि पाक फ़ौज मनी लॉन्डर, जालसाज, फ्रॉड और धोखाधड़ी और अमेरिकन मफाद पर चलने वाली हुकूमत पर भी नज़र रखेगी। पाकिस्तान की अवाम कोई ऐसा फ़ैसला अगर मुसल्लत किया गया तो वो सड़कों पर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर इसराइल को तब्दील करना, UNO की करारदाद के बगैर मकबूजा भारत के साथ दोस्ती बनाना, सज्जद जंदाल की गोद में जाना, ये कबूल नहीं करेगी पाकिस्तानी कौम। ये जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर ले, क्योंकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से कायदे आज़म ने इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान में ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, सबको इंसाफ मिले, अक़लियतों को भी इंसाफ मिले। अगर अब
अमेरिका ने रजीम चेंज करके हमारे मुंतखब नुमाइंदों की जगह अपने प्यादे बैठाने हैं, अपने गुलाम बैठाने हैं, और उन्होंने हमें गुलामी का तोक हमारे गले में डालना है, तो नामंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, गुलामी का तोक नामंजूर, अवाम पर जबर जुल्म तशद्दुद नामंजूर, फ्रॉड नामंजूर, करप्शन नामंजूर। करप्शन हर बुराई की जड़ है। इमरान खान ने काश वो एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज़ करते तो आज ये सब लुटेरे जेलों में होते जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। 60% इस वक्त कबीना वज़ीर आज़म समेत नैब की मुलज़म है या FIA की मुलज़म है। नादरीन, खैर मुझे यकीन है सिक्योरिटी कौंसिल में पाकिस्तान के फ़ैसलों का दफा करने के लिए अवाम उधर मौजूद है, पाक फ़ौज। आज इमरान खान रजीम चेंज के मकासद और असद उमर ने, फवाद चौधरी ने, शौकत तरीन ने बनाया, और फवाद चौधरी ने तो खासे आड़े हाथों लिया। फवाद चौधरी की गुफ्तगू पर असद इमरान खान मुस्कुराए। उन्होंने तब्दीली सरकार पर सख्त तनकीद की, जिस पर साबक PTA के चेयरमैन मुस्कुरा दिए। आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। उन्होंने रजीम चेंज इसलिए किया कि उन्हें पता था 2022 के अख्ताम पर नैब की अदालतों में इजाफा किया जाएगा और अरबों खरबों रुपए लूटने वाले सब कानून जेलों में जाएंगे। उन्होंने उनकी जेलों को बचाने के लिए, जेलों से जाने के लिए जो मुलजम थे, मुजरम बनने वाले थे, उन्हें मुनसफ बना दिया। मुनसफों ने अब अमेरिका लाया था तो उनके मकासद पूरे करने थे। अमेरिका को तो पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है कि वो इस खित्ते पे नज़र रखने के लिए, चीन को काबू करने के लिए अपनी एयरबेस चाहता है। अब वो भी बातें आनी शुरू हो गई। इसराइल को तस्लीम कराना चाहता है, वो भी गुफ्तगू शुरू हो गई। हमें यकीन है ये हुकूमत नहीं करेगी, अगर करेगी तो अवाम बाहर निकलेगी। दूसरा, भारत के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है। हम किसी मुल्क के साथ भी दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन बराबरी की सतह पर, और मकबूजा कश्मीर पर मजालम ख़त्म किए जाए, 335 ख़त्म की जाए, UN करार में हिस्सा दिया जाए, अदरवाइज़ ये कौम कबूल नहीं करेगी। उन्होंने, इमरान खान ने कहा, मेरा मरासला असली था। मैंने इसके लिए आर्मी चीफ को भी कहा, सलामती कौंसिल के 2 इजलास बुलाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कहा। मैंने ख़ुद को मुश्किल में डाल के पाकिस्तान को गुलामी से निकालने की कोशिश की। इसकी मुझे कीमत अदा करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग 40 साल से मुख्तलिफ इक़्तिदार में है, लेकिन जैसे ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा, डाकू, माल लूटने वाले, चोर बदारी करने वाले, कमीशन लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, फ्रॉड करने वाले, लूट मार एक हो जाएंगे। और आज एक नहीं 14 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन मैं अकेला इनके साथ अवाम की ताकत के साथ मुकाबला करूँगा। जिसके साथ अवाम की ताकत होती है वही कामयाब होता है। उन्होंने आज पस मंज़र बनाया कि अब बैरूनी और अंदरूनी साजिशों ने दुनिया में रजीम चेंज करना नाकामियों का बायस रहा। किस तरह किया? उन्होंने कहा, जब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा एयरबेस मांगने पर, तो मेरे खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनने शुरू हो गए, और मुझे पाकिस्तान में भी कहने लगे कि आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था, अमेरिका जिसके पीछे पड़ता है उसकी हुकूमत नहीं। तो मैंने कहा, मैं पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए आया हूँ, मैं अमेरिका को खुश करने नहीं आया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी आज़ाद होगी और पाकिस्तान की अवाम की मफाद में फ़ैसले होंगे, अमेरिका के मफाद में फ़ैसले नहीं होंगे। नाज़रीन, इस मौके पर अवाम की मर्ज़ी के बगैर अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर फैसलों करने की कोशिश की, खुदा ना खास्ता इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की, और भारत को मकबूजा कश्मीर का हल किसी बगैर को तस्लीम करने की कोशिश की, या दोस्ती बढ़ाई या बिजनेस किया, तो गम व गुस्सा इस हुकूमत की आखिरी सांस तक ले जाएगा और इस हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा। क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी गैरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मुल्क के वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना देना शहादत समझती है, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात। और पाक फ़ौज के जो अफसर और जवान हमेशा शहादतें देते हैं वो हमारे माथे का ताज है। अगर कोई फ़ौज में गलत काम कर रहा है तो उसको भी फ़ौज को उससे छांटी करनी चाहिए, और किसी इदारे में भी कर रहा है और वो करते हैं। नाज़रीन, इन्होंने एक तो गैर मुल्की मुफाद को रखा, इसराइल को तस्लीम करना भारत का। दूसरा, नैब में ऐसी तरह मीम की कि पाकिस्तान में अब करप्शन लीगल हो गई है। अगर मैंने अरबों रुपया कमाया है, मैंने अपने बेनामी अकाउंट कर दिए, तो मुझे पूछेंगे ही नहीं। तो खुद नवाज शरीफ कहते थे जो करप्शन करता है अपने नाम नहीं रखता।
अंदाज़ा करें कि अरबों खरबों रुपए खाने वाले हिसाब ही नहीं देंगे। कोई ऐसी करप्शन नहीं हो सकती जिसमें सरकारी अफसर ना, उसको भी बाला कर दिया है। इमरान खान ने कहा बेनामी अकाउंट वालों को मौजें करा दी गई हैं क्योंकि इनके पैसे 90% 80% इनकी बैरून मुल्क साजिश पैसे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था कि सब लुटेरे और मुल्क लूटने वाले, आइन तोड़ने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, करप्शन, सिरे महल, स्विस बैंक और मेफल फ्लैट के इल्ज़ाम लगाते रही। आज अपना रकम बचाने के लिए और मज़ीद पाकिस्तान को कंगाल करने के लिए, डिफ़ॉल्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं इनके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जंग जारी रखूँगा। उन्होंने कहा मेरा मरासले पर इंक्वायरी जिस दिन सामने आ गई, बाजी में हर बंदा कोई जुर्रत नहीं करता था अमेरिका के ख़िलाफ़ आते थे, मैंने जुर्रत की और अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाया और अब मैंने पाकिस्तान की गैरत को और अवाम की, कौम की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी और इसके लिए जदोजहद करता रहूँगा। इस मौके पर इमरान खान ने कहा मिफ्ता इस्माइल और खुरम दस्तगीर ने पाकिस्तान के सारे तोड़ दिए। उन्होंने साजिश का एतराफ़ जुर्म कर लिया। उसके बाद अदारों को चाहिए था इनको बुला के इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। आपने मुंतहिब हुकूमत को ख़त्म इसलिए किया कि आपके ख़िलाफ़ अरबों रुपए करप्शन के केस थे और अदालतों ने आपको सज़ा देनी थी, तो ये कौमी मुजरम है, इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं नवंबर में अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लाऊंगा। हमेशा नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाते हैं, मैंने तो मेरिट को तरजीह दी, जो मेरिट पे होता मैंने उसको आर्मी चीफ बनाना था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं किसको आर्मी चीफ बनाऊंगा। ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा कि मैं रजीम चेंज की तस्दीक अब पाकिस्तान की अदारों ने भी किया, कौमी सलामती कौंसिल में भी हुआ और खुरम दस्तगीर के बाद पाकिस्तान की तकादा है कि इन्हें गुलामों से निजात दिया जाए और रजीम चेंज के पाकिस्तान का बैरूनी और अंदरूनी किरदारों को सामने लाया जाए। अगर ये ना लाए तो मैं खुद इमरान खान इनकी निशानदेही करूँगा। उन्होंने कहा अदारों का आज कत्ले आम हो रहा है। करप्शन को फ़रोग देने के लिए, करप्शन ज़्यादा लोगों के लिए कानून साजी की जा रही है, अवाम को इग्नोर किया जा रहा है। 35 रुपये 45 रुपये तक बिजली का यूनिट ले जाने की साजिश की जा रही है, चोरी लूटमार की। और ये सारे इनका माजी में एक ही कुलिया रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग, दोनों एक दूसरे पर चोरी डाकू लूटमार के इल्ज़ाम लगाते थे, दोनों एक दूसरे को एनआरओ दे देते थे। इन्हें मुशर्रफ ने भी एनआरओ दे दिया और कल इन्होंने एनओ ले लिया क्योंकि मैं इनके रास्ते में पौने 4 साल रुकावट था। हर किस्म के दबाव के बावजूद मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को एनओ नहीं दिया और इनके मुकदमा नैब और अदालतों में चलाए, जहां नवाज शरीफ को सजा हुई अदालतों ने दी। उन्होंने कहा कि ये अपनी लूट मार से खौफजदा होकर मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए और साजिश करके मीर सादक और मीर जाफर ने मेरी हुकूमत लड़ाई है। मैं रजीम चेंज के मकासद और उनके नुकसानात उन्होंने बताया कि दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिका ने रजीम चेंज किया है उस मुल्क को उसने ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नाज़र हो। उन्होंने कहा रजीम चेंज की साजिश में बैरूनी साजिशों के साथ पाकिस्तान के भी थे, अगर इन्होंने नाम नहीं लिया तो मैं इन सब के नाम अफशा कर दूंगा और कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई और कितने अरबों रुपए बांटे गए। उन्होंने कहा जो पौने 4 साल मैंने करप्शन के आगे बंद मांगा था, इमरान खान का दावा है कि इन्होंने उस करप्शन को लीगल कर दिया है। नाज़रीन, आज फवाद चौधरी ने बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा ये लुटेरे जो एक दूसरे को डाकू चोर फ्राडिया 10% अब 100% पे चले गए। दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासतदान तो यकीनन अपने मफादात पर नज़र रखेंगे, लेकिन हमें मुसल्लह अफवाज पर पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के मफाद के बरक्स कोई काम नहीं करने देगा, क्योंकि उनकी वजह से आज पाकिस्तान सलामत है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों पर नज़र रखना पाक फ़ौज का काम है और हमें यकीन है कि पाक फ़ौज मुल्की मफाद में रहेगी। इमरान खान ने आज रजीम चेंज के काफ़ी किरदारों को बेनकाब कर दिया और इस सिलसिले में सुनाया हम अदारों में हलचल मची रही कि इमरान खान किसका नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है। आज उन्होंने बता दिया कि बहुत जल्द इलेक्शन कराएँ साफ शफाफ, वरना मैं आपको असल चेहरे दिखाऊँगा। खुरम दस्तगीर का शुक्रिया, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की ख़त्म को महंगाई करने की नहीं, मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त अपोजिशन में थी सब ने जेलों में जाना था, उनको बचाने के लिए साजिश के तहत हुकूमत तब्दील की गई है। इन साजिशों को जेलों में होना चाहिए, इक़्तिदार में नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।